औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नीनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते, बुरे कामों से रोकते थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम लोगों को हक की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते, लेकिन लोग आपकी तालीमात का इनकार करते और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं जानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो जो बहुत सख्त अजाब है। लोग आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आप अलैहिस्सलाम की राह में रुकावटें खड़ी करते। आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर ना हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। मायूसी की हालत में आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरिया फुरात के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। इनकी देखा देखी आप अलैहिस्सलाम इस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार हो चुके। कश्ती लोगों से भर चुकी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समुंदर पर सुकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समुंदर में पहुंची तो देखा आसमान पर स्याह बादल उठ रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगी। हवा अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। समुंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समुंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी की थप्पड़ों से कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा, मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से ना निकाला जाए, कश्ती का सही सलामत रहना महाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो खुद को पेश ना करे। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा, मैं ही हूँ जिसे बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुंह तक रहे थे, जिसने खुद ही सबके सामने अपनी गलती का इजहार किया। फिर सब ने एक जुबान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता सिर्फ इंसान मालूम होता है। हम किस हाल में इसे कश्ती से निकाल सकते हैं। मुसाफिरों में से एक ने तजवीज़ पेश की कि कुरा अंदाजी की जाए। जिसका नाम पर्ची में निकले वही सज़ा का हकदार होगा। हम इसे कश्ती से निकाल देंगे। चुनाचा कुरा डाला गया। पर्ची में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस अमल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। फिर कुरा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का हुक्म भी यही है, मुझे दरिया में डाल दो। तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों से और मलाह से बार बार कहा कि वो कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार है, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मलाह ने मान लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और निगल गई। अल्लाह ताला ने मछली से कहा कि ये तेरी खुराक नहीं, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे वापस करना है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफ़ी तलब करते रहे। आप अलैहिस्सलाम पुकारते रहे थे
اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تم مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا اگ آیا، پودے کے بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام سایہ تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بغیر گھاس کے زمین پر ڈال دیا، وہ بیمار تھا، ہم نے بیلدار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائے تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائے اور اللہ کا پیغام سنائے اور انہیں برائی سے روکے، نیکی کی طرف بلائے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، بھوکھوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت فرمائے۔ آمین۔